हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, विद्युत एवं आधारभूत संरचना। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेगावाट से रिलेटेड कितनी विद्युत कहाँ उत्पादन हो रहा है इससे रिलेटेड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल में नए हैं वो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज हम देखते हैं विद्युत एवं आधारभूत संरचना। उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम पहले नज़र डालते हैं। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ बताया गया है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो गैस एवं पानी आपूर्ति सहित और भी चीज़ें हैं। तो वर्ष 2020-21 में जो अनुमानित बताया गया है जो भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में, तो उसमें यहाँ बताया गया है 21,57,749 लाख रुपए अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, 21,57,749 लाख रुपए यहाँ अनुमानित किया गया है। किसके लिए? 20-21 के लिए। तो और उसके बाद यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल जो क्षमता है वो नवंबर 2020 में नवंबर 2000 की यहाँ बात हो रही है। तो नवंबर 2000 में यहाँ स्टार्टिंग में जब राज्य बना था तब यहाँ था 360 मेगावाट का। ध्यान दीजिएगा कि 360 मेगावाट का था, जो बढ़कर अक्टूबर 2010 तक कितना हो गया? 3224.70 मेगावाट में पहुंच गया है। और जब इसका हम लोग वृद्धि दर देखेंगे, मेगावाट हो गई और इस प्रकार जो 20 वर्षों में स्थापित क्षमता है वो 20 वर्षों में यहाँ बताया गया है कि जो 137%, ध्यान दीजिएगा कि 137% का ज़्यादा मुनाफा हुआ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। 137% की जो अभिवृद्धि यहाँ बताई गई है 20 वर्षों में। उसी तरीके से वर्ष 2018-19 तक विगत 10 वर्षों तक निरंतर वितरण हानि में कमी परिलक्षित होती रही है। ध्यान दीजिएगा कि जो घाटा है उसमें मतलब वितरण हानि बोलते हैं, उसमें कमी की जा रही है, धीरे धीरे बहुत मात्रा में अब कमी हो रही है। तो वो सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में राज्य में जो वितरण हानि है वो 0.31% की वृद्धि, 0.31% की यहाँ वृद्धि, वो भी कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण। और तो कोविड-19 तो ऐसा था, आप जान रहे हैं, वो कोई भी क्षेत्र हो, समाज हो, आर्थिक से क्षेत्र हो, सामाजिक राजनीतिक या कोई भी क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, सभी चीज़ों में एक तरीके से देखा जाए तो इस बार थोड़ा घाटा का ही सौदा रहा है। तो इस बार यहाँ भी बताया गया है कि 0.31% की जो वृद्धि, जो मतलब वितरण हानि में 0.31% की वृद्धि बताई गई है। कोविड महामारी इसका मुख्य कारण बताया गया है, उसके प्रभाव के कारण। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो सितंबर 2020 की स्थिति में राज्य में विद्युतीकरण के बारे में बात यहाँ किया गया है। तो विद्युतीकरण के बारे में बताया गया कि 19,567 जो ग्राम हैं वो विद्युतीकरण हो चुके हैं सितंबर 2020 की स्थिति में। उसी तरीके से वर्ष 2019-20 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 57,90,000। ध्यान दीजिएगा, 57,90,000 बताई गई है। और जो वर्ष 18-19 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक बताई गई है? तो 3.20%
अधिक बताई गई है। डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है कि उपभोक्ताओं की संख्या 57,90,000 है 19-20 में, जो कि 18-19 की तुलना में 3.20% यहाँ अधिक बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों को आप लोग। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में विद्युत उपभोक्ताओं से राशि जो प्राप्त हुई है वो राजस्व में जो संग्रहण किया गया है वो कितना किया गया है, तो यहाँ बताया गया है 13,491.59 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है 19-20 में, 13,491.59 करोड़। उसी तरीके से जब हम देखेंगे यहाँ तो वर्ष 2019-20 में 1.754 किलोमीटर सड़क का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि 1754 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य यहाँ किया गया है। मार्च 2020 की स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उसकी संख्या यहाँ बताई गई है 3,526। ध्यान दीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या यहाँ 3,526 किलोमीटर यहाँ बताई गई है। राज्य मार्ग की संख्या 4,137 किलोमीटर यहाँ बताई गई है। उसी तरीके से जो मुख्य जिला मार्ग है उसकी संख्या यहाँ बताई गई है 11,580 किलोमीटर। तो इन डाटाओं को आप याद रख लीजिएगा कि 3,500 किलोमीटर के करीब क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग, और राज्य मार्ग जो है, राज्य का जो मार्ग है वो 4100 किलोमीटर के करीब है, और 11,500 किलोमीटर के करीब क्या है जो मुख्य जिला मार्ग की सड़कें हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, कब की स्थिति में, मार्च 2020 की स्थिति में यहाँ बताई गई है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान स्थिर भाव 11-12 के अनुसार यहाँ देखते हैं, तो जो यहाँ योगदान बताया गया है वो लाख में योगदान बताया गया है, और वो जो लाख में योगदान है वो कितना है 21,57,749 लाख, इतने लाख में यहाँ इसका जो योगदान बताया गया है वो योगदान कितना है 21,57,749। उसी तरीके से जो यहाँ वृद्धि बताई गई है वो वृद्धि यहाँ माइनस में बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार माइनस में अनुमानित है 2020-21 में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति है वो माइनस में है। कितना माइनस में है, तो 0.94 इतना माइनस में है। तो ये चीज़ें आपको याद करने लायक है, क्योंकि ये डाटा अभी तक सब प्लस में जा रहा था। जितना भी हम लोग 14-15 से अभी तक देखते हैं तो ये देखिए पूरा प्लस में गया है, लेकिन यहाँ हमको माइनस में यहाँ बताया गया है। तो आप ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये जो डाटा है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा साबित हो सकती है। -0.94% वृद्धि प्रतिशत में माइनस में है। वहीं जब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हिस्सेदारी का अब जब देखते हैं तो यहाँ हिस्सेदारी 9.57% हिस्सेदारी यहाँ बताई गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति का जो योगदान बताया गया है वो हिस्सा कितना बताया गया है 9.57%। वही वृद्धि कितना बताया गया है, तो -0.94%। योगदान 21,57,749 लाख बताया गया है। तो यहाँ पास भी हम एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ 2019-20 की तुलना में ये आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ दिखा रहा है 21,78,183 19-20 का जो डाटा था, और 20-21 का जब हम देखेंगे तो 21,57,749। तो यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि जो सूचना दी गई है, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है और ये छत्तीसगढ़ का जो
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन जो कंपनी है उससे प्राप्त सूचना के अनुसार जो छत्तीसगढ़, तो दिनांक यहाँ बताया गया है कि 31/10/2020 की स्थिति में 3080 मेगावाट जो है वो तापीय से उत्पन्न होता है, 138.70 मेगावाट है वो जल से होता है, और 6 मेगावाट जो है वो अन्य स्रोत ऊर्जा जो है सह ऊर्जा उससे प्राप्त होता है। तो कुल टोटल कितनी ऊर्जा अभी बन रही है, तो 3224.70 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा 70 मेगावाट। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि कुल टोटल 3224.70 मतलब 3224.70, जिसमें 3080 जो है वो ताप से है, 138.70 जो है वो किससे है, तो जलीय से है, और जो 6 मेगावाट है वो क्या है, स्व उत्पादन ऊर्जा है, अन्य से है। तो इसी तरीके से यहाँ उत्पादन क्षमता का यहाँ बताया गया है, खपत बताया गया है, उत्पादन बताया गया है। तो जो उत्पादन क्षमता 19-20 का यहाँ बताया गया आप देख सकते हैं, उसमें 3224.70 बताया गया है, और जो उत्पादन है मिलियन यूनिट में है 18,489.09 मिलियन यूनिट है, और जबकि खपत कितने का हो रहा है, 2,27,000 यहाँ जो उत्पादन मिलियन यूनिट में बताया गया है वो बताया गया है 18,489.09, और जो खपत बताई गई है मिलियन यूनिट में वो कितनी है, 22,793.06। तो एक तरीके से हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ उत्पादन है वो कम हो रहा है और खपत ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ जो रेड लाइन दिखाया गया वो खपत का दिखाया गया, जो ब्लू लाइन दिखाया गया वो उत्पादन का। तो देखिए उत्पादन यहाँ शो कर रहा है और खपत यहाँ शो कर रहा है, मतलब खपत 18,000 के करीब उत्पादन हो रहा है और खपत 22,000 के करीब हो रहा है, 22,700, और उत्पादन 18,449। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि उत्पादन से ज़्यादा यहाँ बिजली का खपत हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो विद्युत उत्पादन की जो विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन है, तो उसके बारे में बताया गया कि ये विद्युत परियोजना, ये क्षमता मेगावाट में और ये परिचालन वर्ष के बारे में बताया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मार्क करके ध्यान दीजिएगा कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे ताप विद्युत गिरी, तो यहाँ बताया गया कि कोरबा ताप विद्युत गिरी, कोरबा जो पूर्व का है या कोरबा पूर्व जिसको विद्युत गिरी क्रमांक 3 बोलते हैं, वहाँ का बताया जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 120 मेगावाट के 2 प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, जिससे कुल टोटल 240 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। कब से हो रहा है, परिचालन वर्ष देखते हैं, 1976 से 1981। ध्यान दीजिएगा, एक 1976 में प्लांट लगा था और दूसरा 1981 में। और दूसरा नंबर पे देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गिरी कोरबा पूर्व का देखते हैं, तो यहाँ भी 2 प्लांट लगे हैं 250 मेगावाट के। तो कुल टोटल यहाँ 500 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पादन हो रही है। कब से, तो 2007 से यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ताप विद्युत गिरी कोरबा पूर्व का है वहाँ से हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ों को आप कि 500 मेगावाट का डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं वहीं से हो रहा है, कोरबा पूर्व से। और जो कोरबा पूर्व विद्युत गिरी क्रमांक 3 था वहाँ से 240 120 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2007 में ये चालू हुआ था। उसी तरीके से तीसरा देखेंगे हसदेव ताप विद्युत गिरी कोरबा पश्चिम की बात करते हैं, तो यहाँ 4 प्लांट लगे हैं, 210 मेगावाट के उत्पादन होता है। तो कुल टोटल 4 प्लांट से 210 हो रहा है, मतलब 840 हो गया। तो 1983 से 1986 तक यहाँ चारों प्लांट को बनने में लगा था। वहाँ 1983 से उत्पादन चालू हुआ और चारों प्लांट फिर 1986 से चारों देना चालू कर दिए हैं।
बिजली। उसी तरीके से कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र का देखते हैं तो यहाँ एक बस लगा है प्लांट 500 मेगावाट का और 2013 से ये दे रहा है बिजली। उसी तरीके से मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा का देखते हैं तो यहाँ 2 प्लांट लगे हैं 500 मेगावाट के, मतलब 1000 मेगावाट की बिजली बनती है। कब से? तो 2016 से यहाँ बन रही है। उसी तरीके से भोरमदेव सह उत्पादन कवर्धा, ध्यान दीजिएगा, भोरमदेव सह उत्पादन जो कवर्धा है वहाँ का बताया गया कि एक प्लांट लगा है, यहाँ 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। और ये कब से हो रहा है? तो 2006 से यहाँ हो रहा है। उसी तरीके से अब पहला हम लोग ताप गृह के बारे में यहाँ देखें। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं जल विद्युत गृह के बारे में। अब यहाँ देखते हैं तो मिनी माता हसदेव जो बांगो जल परियोजना है वहाँ से विद्युत गृह बनाया गया है। तो वहाँ 40 मेगावाट के 3 प्लांट लगे हैं, तो कुल टोटल 120 मेगावाट के यहाँ से बिजली उत्पादन होती है। ध्यान दीजिएगा, 40 मेगावाट के 3 प्लांट, तो 3 चौको 12, 120 मेगावाट यहाँ से बनती है। कब से? 1994 और 1995 में यहाँ लगा था, तब से चालू है यहाँ, मतलब 1994-95 से उत्पादन चालू है। जल विद्युत गृह गंगरेल का देख लेते हैं। अब गंगरेल का जब देखते हैं तो हम लोग यहाँ कितने का लगा है? तो 2.5 मेगावाट के 4 प्लांट लगे हैं, तो 10 मेगावाट यहाँ बिजली उत्पादन होता है। कब से? तो 2004 से। उसी तरीके से आगे देखते हैं जल विद्युत गृह सिकासार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3.5 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हैं, तो 7 मेगावाट बिजली बनती है। कब से? तो 2006 से। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, जब कोरबा पश्चिम की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ 0.85 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हैं, तो कुल टोटल यहाँ से 1.70 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। 2003 और 2009 से, एक प्लांट 2003 से चालू था और एक प्लांट 2009 से, क्योंकि यहाँ 2 प्लांट है 0.85 मेगावाट के बिजली 2 प्लांट से यहाँ बन के निकलता है। तो कुल टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि कुल टोटल हो जाएगा यहाँ 1.70 मेगावाट। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। और कब से? तो 2001 प्लांट 2003 और एक प्लांट 2009 से। तो कुल टोटल सबका जब योग देखेंगे तो कितना मेगावाट बिजली का बनता है यहाँ से? तो जल, ये ताप, ये और सह का मिला के यहाँ हो जाता है 3224.70 मेगावाट या 3224.70 मेगावाट की बिजली यहाँ से बनती है। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग कुछ राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली, जिसको CEA की रिपोर्ट के अनुसार जो स्टेट सेक्टर 33 विद्युत गृहों का औसत PLF को जो देखेंगे वित्तीय वर्ष 2019-20 में, तो वो कितना था? 50.26% रहा। वही छत्तीसगढ़ जो है स्टेट का पावर जो जनरेशन कंपनी लिमिटेड है उसका जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ कितना रहा? तो 67.31%, 67.31% रहा। ध्यान दीजिएगा कि सबका नॉर्मल देखा जाए तो 50.26% रहा, लेकिन यहाँ कितना रहा? तो 67.31% PLF रहा, जिसके अनुसार ये तीसरे स्थान पे इसका दर्ज किया गया है रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, कब के लिए? 2019-20 के अनुसार। वहीं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो देश के 250 ताप विद्युत गृह देखा जाए तो 2x250 मेगावाट के जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कोरबा में है ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, तो उसको 8वां सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का गौरव प्राप्त हुआ है 19-20 में। वित्तीय वर्ष 19-20 की बात कर रहे हैं।
वहीं जब हम देखेंगे कि केंद्रीय मतलब कुल टोटल वहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हम लोग देखें कि 500 मेगावाट वहाँ बिजली 2 प्लांट से बन रही है। यहाँ हम लोगों ने देखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ हम लोगों ने देखा था। ये देखिए 250 के 2 ठो 2007 से चालू है, मतलब 500 मेगावाट की यहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है। उसी तरीके से जब हम यहाँ आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की यहाँ बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बात हो रहा है 20-21 में। तो अक्टूबर 2020 की स्थिति में अगर देखें तो स्टेट सेक्टर में जो विद्युत गृहों का औसत PLF कितना था, 40.65% के करीब था। ध्यान दीजिएगा औसत जो पूरे का इतना था, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का जब देखा जाए तो 69.98%, 69.98%। ध्यान दीजिएगा कि 69.98% के साथ जो स्टेट सेक्टर है वो प्रथम स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट है 2020 के अनुसार, 2020-21 के अनुसार अक्टूबर 2020 की स्थिति में इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा है। और पॉइंट कितना PLF बनाया है तो 69.98% का यहाँ PLF बना है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि जो वर्षवार वितरण हानि की बात यहाँ की जा रही है, तो वर्षवार वितरण हानि देखेंगे तो यहाँ विद्युत उपलब्धता बताया गया है, यहाँ खपत मिलियन में, यहाँ जो वितरण है उसका हानि बताया गया मिलियन यूनिट में, यहाँ वितरण हानि है उसका प्रतिशत बताया गया है। तो जब हम 19-20 का यहाँ देखते हैं तो 19-20 का बताया गया है कि 27,892.57 जो विद्युत उपलब्धता मिलियन यूनिट में है। और जबकि खपत का जब देखेंगे तो 23,175.79 यहाँ बताया जा रहा है। अब वितरण हानि की बात करेंगे तो यहाँ वितरण हानि हमको कितना हो रहा है तो 4,716.78 मिलियन यूनिट हानि हो रही है। तो वितरण हानि का जब प्रतिशत यहाँ देखेंगे तो 16.91% वितरण हानि में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि देखिए हानि को थोड़ा कम करते जा रहे हैं इन लोग, तो अभी 16.91% 19-20 के अनुसार जो डाटा है 19-20 के अनुसार यहाँ बताई गई है। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, 19-20 के अनुसार जो डाटा है 16.91। उसी तरीके से हम जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमको ग्राम विद्युतीकरण का बताया गया है। तो यहाँ 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19,567 ग्रामों में से वर्ष 2019-20 के अंत तक 19,567 ग्राम, मतलब यहाँ बताया गया है कि कुल टोटल जो है वो 19,567 ग्राम है, जिसमें से जो परंपरागत तरीके से जो विद्युत पहुंचाई गई है वो 18,626 ग्राम है, और जो अपरंपरागत तरीके से पहुंचाई गई है वो कितना है 941 अपरंपरागत तरीके से पहुंचाई गई है। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। और उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि मतलब जो भी विद्युतीकरण है वो छत्तीसगढ़ का 100% कर दिया गया है, पूरा 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कृषि जीवन ज्योति योजना के बारे में। तो जो कृषि जीवन ज्योति योजना है उसके बारे में राज्य सरकार द्वारा कृषकों को वित्त राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना कब लाया, उसका डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में CGPSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये योजना का डेट है वो है 2 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर और सन 2009, एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया, कृषक जीवन ज्योति योजना लाया गया।
तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि पहले बात की गई थी कृषकों के लिए कि जो 3 हॉर्स पावर की कृषि पंप है उसके लिए बिजली में जो बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष और 3 से 5 अश्व शक्ति हॉर्स पावर बोलते हैं जिसको, उसमें कृषि पंप बिजली में 7,500 यूनिट मतलब 6,000 और 7,500 की यहाँ बात की गई थी। ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 हॉर्स पावर का है तो 6,000 यूनिट साल भर का, और जो 3 से ज़्यादा 5 तक का है उसके लिए 7,500 यूनिट इसकी बात की गई थी, मतलब छूट की बात की गई थी। और उसी तरीके से जब देखा जाए तो नवंबर 2013 में जो कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि जो पात्र कृषकों को फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया, और फ्लैट रेट का यहाँ विकल्प चुनने के लिए कृषकों को उनके द्वारा की गई बिजली खपत की कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 प्रति माह प्रति HP हॉर्स पावर की दर से बिजली बिल भुगतान करना होता था। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 में फ्लैट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों को, ध्यान दीजिएगा, समस्त किसानों के सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता के सीमा उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत जो 500 अश्व शक्ति का तक द्वितीय पंप के लिए 200, फिर उसके बाद अश्व शक्ति प्रति माह की बात की गई। उसी तरीके से 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंपों के लिए 200 अश्व शक्ति प्रति माह, ऐसे करके यहाँ ब्यौरा पूरा दिया गया है। और इससे बताया गया है कि लगभग जो हैं वो कितने हितग्राही हैं, तो 5.49, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हितग्राही इससे फ़ायदा मिल रहा है वो 5.49 लाख जो हितग्राही हैं वो इससे फ़ायदा ले रहे हैं, 5.49 लाख। ये सब चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डाटा उटा लिखते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली काम करती है, इसलिए आप ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि 5.49 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। उसी तरीके से BPL एकल बत्ती योजना कनेक्शन के बारे में यहाँ बताया गया था, उसके बारे में यहाँ डाटा दी गई है कि जो भी परिवार हैं BPL कनेक्शन सुविधा मतलब गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, उनके लिए था। इस श्रेणी में उपभोक्ताओं को रियायती दर पे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट जो रहेगी खपत पर कोई शुल्क नहीं होगा। इन BPL कनेक्शन धारियों को 30 यूनिट खपत में विद्युत देयक राशि प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। और 2018 से जो कमजोर आय वर्ग के हैं तो ₹100 जो प्रति माह मासिक दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 2018 से जो 2018 से जो कमज़ोर वर्ग थे उन लोग को भी फ्लैट रेट पे बिजली यहाँ मुहैया कराई जा रही है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ बताया गया है उसके बारे में कि जो कुल BPL कनेक्शन की संख्या यहाँ बताई गई है वो बताई गई है 19,40,151 सौभाग्य योजना के तहत। वो 30/9/2020 की स्थिति में कितना 19,40,151, ध्यान दीजिएगा। इतने जो हितग्राही मतलब BPL कनेक्शन की संख्या यहाँ बताई गई है 19,40,151 सौभाग्य योजना के अंतर्गत बताई गई है। उसी तरीके से हम मुख्यमंत्री जो मजरा टोला विद्युतीकरण योजना है इसके अंतर्गत बताया गया कि ऐसे अविद्युतीकरण ग्राम या मजरे टोले बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण एकीकरण विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय या ग्राम ज्योति योजना जो है इसमें शामिल नहीं है। ये सब जो योजना बताई गई है जो अन्य योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही उसमें शामिल नहीं है। तो इसके अतिरिक्त 3 ग्रामों या जो मजरे टोले बोला जाता है या बसाहट के BPL जो परिवारों को हैं उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदान किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत
बताया गया वर्ष 2020-21 के में 22.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है और वर्ष के दौरान दिनांक 30/9/2020 को 16.24 करोड़ व्यय किया गया है। मतलब कुल टोटल जो इसमें प्रावधान है मजरा टोला बसाहटों तक पहुंचाने का वो है 22.01 करोड़, और जो कि 30/9 मतलब 30 सितंबर तक का अगर हम लोग देखते हैं 30 सितंबर 2020 तक का, तो यहाँ पास अभी तक 16.24 करोड़ खर्च किया जा चुका है पूरा विद्युतीकरण करने के लिए। तो आप लोग ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरीके से हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में कुल विक्रय प्रतिशत में और 18-19 में कुल विक्रय यहाँ प्रतिशत में बताया गया है। तो आप ये चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि ये घरेलू का ब्लू लाइन, कृषि का पर्पल है, रेड गैर घरेलू, सार्वजनिक क्षेत्रों का है वो स्काई ब्लू, फिर औद्योगिक का है ग्रीन। तो सबसे ज़्यादा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र का है 19-20 में 44.21% जो है सबसे ज़्यादा औद्योग क्षेत्र का है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है अपना कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र का 24.59% के करीब है 19-20 में, और जो कृषि क्षेत्र है कृषि क्षेत्र का 22.31% जो है उसका जो कुल विक्रय है उसका बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो गैर घरेलू क्षेत्र हैं वो आते हैं 6.85 में, और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ बताया गया कि 2%। उसी तरीके यहाँ 18-19 की भी दी गई है डाटा, वो आप देख सकते हैं कि 45.11% जो है औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ बताया गया है। 23.48% के करीब यहाँ घरेलू क्षेत्र का बताया गया है। उसी तरीके से कृषि क्षेत्र का 22.69% बताया गया है। और उसके बाद जब हम देखेंगे गैर घरेलू क्षेत्रों का तो 6.67% बताया गया है। और उसी तरीके से जब हम यहाँ देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्रों का तो यहाँ 2.05% बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ आते हैं परिवहन एवं संचार में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि देश में जो आर्थिक या सामाजिक विकास के लिए जो परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण साधन है। आप लोग जान रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी सबसे पहले जो परिवहन और संचार के साधन को ही डेवलप किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग लाभ अर्जित कर सकें, एक जगह से दूसरे जगह में अपने माल को पहुंचाने में उन लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन लोग परिवहन के चीज़ों को तगड़ा किए ताकि और भी मजबूत हो और जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो, मुनाफा हो। इसी तरीके से यह व्यक्ति की गतिशील बनाता है, मतलब जल्दी से जल्दी हो जाता है, और जीवन यापन के लिए रोजी रोटी व्यवस्था, शिक्षा, जो स्वास्थ्य, मनोरंजन सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर पाते हैं हम लोग दूर दूर जा के। अगर परिवहन नहीं रहता तो लोगों को पैदल जाना पड़ता, उतने टाइम का नुकसान भी होता। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाज़ार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु जो है वो क्या बताया गया है यहाँ कि व्यापक वृद्धि हेतु जो सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। मतलब यहाँ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो रेल एवं वायु परिवहन से ज़्यादा जो सड़क परिवहन है उसके थ्रू ज़्यादा फायदा सरकार को हो रहा है, और वो चीज़ें प्रमुख में शामिल है। प्रमुख मतलब परिवहन शामिल है रेल और वायु परिवहन से ज़्यादा। तो संचार माध्यमों में जब हम लोग एक चीज़ देखते हैं तो यहाँ पर डाक
कुरियर, टेलीफोन तथा जो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट सहित सेवाएं, ये सब चीज़ों को यहाँ बताया है संचार माध्यम के लिए। और जब हम देखेंगे कि राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद हैं स्थिर भाव पे परिवहन का, तो रेल के अलावा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परिवहन में रेल के अलावा का योगदान यहाँ बताया गया है। तो जो रेल के अलावा का योगदान यहाँ भागीदारी बताई गई है और लाख में बताई गई है। तो यहाँ कितने 2020-21 में जो अनुमानित है वो बताया गया है कि 5,44,214 लाख, मतलब 5,44,214 लाख जो है वो यहाँ पास भागीदारी लाख में बताया गया है। और जब यहाँ हम लोग वृद्धि प्रतिशत देखेंगे तो वृद्धि प्रतिशत यहाँ बताई गई है 1.06%। ध्यान दीजिएगा 1.06% जो 2020-21 में अनुमानित है वो चीज़ों को यहाँ बताया गया है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हिस्सा या प्रतिशत अगर पूछता है कि परिवहन क्षेत्र का हिस्सा प्रतिशत कितना है, तो हिस्सा प्रतिशत की जब हम बात करेंगे तो 2.41% हिस्सा प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा 2.41% ये क्या है, हिस्सा प्रतिशत है परिवहन का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो जब हम बात करेंगे भागीदारी की तो 5,44,214 लाख, और जब वृद्धि की बात करेंगे तो 1.06%, और जब हम हिस्सा प्रतिशत की बात करेंगे तो हिस्सा प्रतिशत 2.41% हिस्सा प्रतिशत के रूप में यहाँ दर्ज की गया है। उसी तरीके से यहाँ चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जो 20-21 में अनुमानित है वहाँ बताया जा रहा है कि 5,44,214 लाख। यहाँ हम अगर 19-20 का देखते हैं तो यहाँ बताया गया 5,38,506 लाख। ये सब चीज़ें जो क्षेत्र का योगदान है उसके बारे में यहाँ डाटा दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पास देखते हैं तो यहाँ पास हमें पता चलता है कि जो सड़कों की लंबाई है वो मार्च 2020 की स्थिति में जब हम लोग यहाँ पास देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2020 की स्थिति में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई यहाँ कितनी बताई है, तो 3,526 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बताई गई है। और उसी तरीके से जब हम देखेंगे राज्य जो है राज्य मार्ग की लंबाई, तो यहाँ कितना बताया गया है, 4,137 किलोमीटर राज्य मार्ग की लंबाई बताई गई है। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई देखेंगे तो 11,580 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग की लंबाई बताई गई है। ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई का बात करेंगे तो 13,780 किलोमीटर यहाँ बताया गया है कि 13,780 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जो जिला मार्ग की लंबाई है वो है। तो कुल टोटल की यहाँ बात करते हैं तो कुल टोटल जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि कुल टोटल जो है वो 33,023 किलोमीटर यहाँ छत्तीसगढ़ में है लंबाई, 33,023 किलोमीटर। तो हम ये याद रख सकते हैं कि 3,500 किलोमीटर के करीब क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जो राज्य मार्ग का देखेंगे तो वो 4100। उसके बाद हम जब देखते हैं तो मुख्य जो जिला मार्ग की लंबाई देखेंगे तो है 11,500 किलोमीटर के करीब। फिर जब हम बात करते हैं कि ग्रामीण मार्ग की तो उसको आप याद कर सकते हैं कि 13,500 किलोमीटर के करीब है। कुल टोटल की जब बात करेंगे तो कुल टोटल की यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ 13 दिया हुआ है ग्रामीण का, और जब 13,780 तो मतलब समझ लीजिए कि 13.5 के करीब, और तो उससे डाटा आप लोगों को याद रहेगा। इसी तरीके से यह टॉपिक आज ख़त्म होता है दोस्तों। तो के बाद हम ग्रामीण विकास से रिलेटेड टॉपिक लाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने नए हैं इस चैनल में, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बेल आइकन को भी दबा दे सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।